Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn in week 13 lecture number 26. Students, we are going to learn architecture, Intel IA 32-bit architecture. So हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 32-bit आर्किटेक्चर एक्चुअली काम कैसे करता है. इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 32-bit आर्किटेक्चर है इसके अंदर हम कितने मेमोरी जो है वो किस लेवल तक हम जा सकते हैं. ओके, सो मैं क्या कहता हूँ कि 2 raised to power 32 कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है, ये आ जाती है. ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू 4 गीगाबाइट्स. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि IA जो 32-bit सिस्टम है वो क्या करता है, वो 4 GB रैम तक आपकी एड्रेसिंग प्रोवाइड कर सकता है. यानी अगर इस एड्रेस स्कीम को मैं यूज करूं तो 4 GB रैम तक के अंदर जो मेमोरी के एरियाज हैं उसको मैं पॉइंट कर सकता हूं, जैसा कि मैंने सेगमेंटेशन के अंदर किया था या पेजिंग के अंदर मैंने किया था, तो मैं पॉइंट कर सकता हूं. लेकिन अगर 4 GB से ऊपर रैम होगी तो ये 32-bit आर्किटेक्चर नहीं चलेगा और हम इसके अंदर 64-bit आर्किटेक्चर पढ़ेंगे. तो वहां पर हम देखेंगे कि जो 4 GB से ऊपर रैम होगी उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे वो भी देख लेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम कैसे देखते हैं इसको ये जो इंटेल है इसने क्या किया, इसने इस जो आपका स्कीम है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग. ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया. सो ये जो आपका एड्रेस है जो 32 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है. अब ये 2 हिस्से कैसे हैं इसको हम स्टडी कर लेते हैं. सो ये स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखते जाते हैं, इन चीज़ों को हम हाईलाइट भी करते जाते हैं और चीज़ों को स्टडी करते जाते हैं. ओके, पहली बात बेटे मैंने आपको बोली कि 4 GB तक ये रैम को एक्सेस कर सकता है. सो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके चेक भी करवा दिया. सो दिस इज ट्रू. ओके, इससे आगे चलते हैं. नंबर ऑफ सेगमेंट पर प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर सेगमेंट कितने होंगे. सो इसको भी देख लेते हैं. इससे पहले हम लोग एक और काम करते हैं, हम देखते हैं कि 32-bit ने क्या किया कि 2 कंपोनेंट्स के अंदर यानी सेगमेंटेशन और पेजिंग के अंदर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया. ठीक है, जो रैम है या जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. तो हम देखते हैं कि जो पहला हमारे पास एड्रेस है जो कि हम यूज कर रहे हैं वो इस तरह से है कि पहली चीज सेगमेंटेशन है. सेगमेंटेशन जो है वो कितनी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स पर प्रोसेस इज 16K. ठीक है, 16K सेगमेंट्स, 16 किलो सेगमेंट्स बन सकते हैं. द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीशंस. जो इसके अंदर जो सेगमेंटेशन के अंदर चीजें हैं वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुई हुई हैं और 2 हिस्सों के अंदर जो डिवाइड हुई हुई है, पहला जो पार्टीशन है कंसिस्ट ऑफ 8K सेगमेंट्स. ठीक है, यानी 8 किलो बाइट्स के सेगमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं और सेकंड के अंदर भी 8 किलो बाइट आ सकते हैं. ठीक है, सो ये जो 2 हमारे हिस्से बन गए, सेगमेंट के 2 हिस्से जो बन गए, इसके अंदर 2 चीजें आ जाएंगी. एक चीज आएगी लॉजिकल डिस्क्रिप्टर. ठीक है, एक चीज आएगी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जो है वो 8 बाइट्स यूज करेगा. ठीक है, और जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो भी 8 आपके वो यूज कर लेगा. ठीक है, सो ये 2 चीजें होंगी. अभी इसको हम एड्रेसेस को आगे चल के मजीद डिवीजन हम देख लेते हैं कि कैसे डिवीजन हुई हुई है. फिलहाल सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीजें हैं जो वहां पर आगे चल के मैं इनको यूज करूंगा. ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं. सो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टर टेबल जिनकी मैं बात कर रहा था वो है. मसलन आप देखिए ये सेगमेंटेशन वाला पार्ट है. ठीक है, इस सेगमेंटेशन वाले पार्ट को हमने कैसे डिवाइड किया है, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं ये देख लीजिए. इसको सेगमेंटेशन वाले हिस्से को उसने कैसे डिवाइड किया है, उसने सेगमेंट के लिए यहाँ पर जो ये जो चीज है इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया. पहला हिस्सा क्या है, 13 बिट्स का सेलेक्टर है. ठीक है, 13 बिट्स का ये सेलेक्टर है जिसे S बोल रहे हैं. ठीक है, ये सेलेक्टर 13 बिट्स का है.
अगर ये 13 बिट्स का है तो ये इसके अंदर 13 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को। ये क्या है ये भी देखते हैं, ठीक है। इस सेलेक्टर के साथ आपका यानी एक आपका ये जो चीज है जी जो है वो इंडिकेट कर रहा है आपका कि वेदर सेगमेंट, देखिए ये दो चीजें, जी इंडिकेट्स वेदर द सेगमेंट इज इन जीडीटी और एलडीटी। अगर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है तो उसके अंदर एक वैल्यू यानी 0 और 1, इसके अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं। अगर 0 होगी तो किसी एक के अंदर यूज कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिजाइन का हिस्सा है कि वो इसको क्या कहता है। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहे कि अगर 0 हो तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है, अगर 1 हो तो वो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है। सो जिस तरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करना चाहेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन का इशू है। सो एनी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जस्ट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इस बिट का मतलब क्या होगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी जो बिट है जो जिसे P बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये टोटल कितनी बन रही है, 13, 14, 15, 16, ये 16 बन रही है जो मैंने ऊपर बताई है। 8 और 8 दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। सो ये जो 16 आपकी बिट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये आपकी ये जो P है ये डील कर रहा है किससे, प्रोटेक्शन से, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे, वो आपको याद होगा कि मैंने पहले आपको जब मेमोरी के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि उसके अंदर जब पेज वगैरह पड़े होते हैं तो पेज या इसको हम इंशाल्लाह आगे वर्चुअल मेमोरी के अंदर जाके भी पढ़ेंगे। तो पेजेस या तो इनवैलिड होते हैं या वैलिड होते हैं, ठीक है। सो ये दो चीजें, एक बिट उसके लिए यूज हो जाएगी वैलिड इनवैलिड के लिए। दूसरी यानी वैलिड का मतलब यह है कि पेज रैम के अंदर पड़ा हुआ है, और अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड का मतलब वो रैम के अंदर नहीं है, उसको डिस्क में से उठा के लाना पड़ेगा, पेज को रैम के अंदर लोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक्सेस होगा। ओके, दूसरी चीज ये है कि क्या कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो कि रीड ओनली है। सो ये प्रोटेक्शन से दो बिट्स जो है उन्होंने ऐड की हुई हैं ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। सो जो एक बिट होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि जो पेज है आपका वो रीड ओनली है या रीड राइट है, ठीक है। अगर रीड ओनली है तो उसके अंदर राइट नहीं कर सकते, वो प्रोटेक्ट किया हुआ है उसको कि इसके अंदर आप कोई चीज लिख नहीं सकते, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से प्रोटेक्शन जो है ना, प्रोटेक्शन की बिट्स ऐड करता है। सो ये दोनों बिट्स जो है इस तरह से जिस पेज के साथ ये चीज लगी होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि इसके अंदर अगर वो रीड ओनली है तो उस पेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई चीज राइट नहीं करने देगा। ओके, सो इस तरह से है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सेगमेंटेशन वाले पार्ट के अंदर हमने कितने बिट्स को हैंडल किया, हमने 16 बिट्स को यहाँ पे हैंडल कर लिया। आपने देखा है कि ये जो एड्रेस है जो कि आपका ये वाली चीज को हैंडल कर रहा है वो क्या है, वो 16 बिट्स हैं, और वो कहाँ पे है, वो ये सिलेक्टर वाले पार्ट में है, ठीक है, यहाँ पर है। सो ये जो है ये 16 बिट्स हैं, इसके अंदर प्लस बकाया कितनी रह गई हमारी 16 और रह गई हैं। 16 जो है ये ऑफसेट के अंदर है। अभी हम देखते हैं कि ऑफसेट कैसे काम करता है, ठीक है। सो इसको आगे लेके चलते हैं। ऑफसेट जो है, ओके सॉरी, ऑफसेट जो है वो ये तो आपको सेगमेंट को पॉइंट कर दिया। उस सेगमेंट के बाद ऑफसेट कितना होगा आगे वो बताएगा कि इतना ऑफसेट है। सो इतना ऑफसेट जो है वो आगे उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो आप इतनी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब एक और काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम जो है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर हम कह देते हैं कि 16, ठीक है। सो ये कितना आया, सो ये इतना आ गया, ठीक है। सो आप यानी इतना एरिया, इतने जो बाइट्स हैं उन वो इसके अंदर आप एक सेगमेंट के अंदर इतने बाइट्स आ सकती हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि इसने किस तरह से यहाँ पर ये मैनेज किया हुआ है। और ये 32 बिट एड्रेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 16 बिट की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो 32 बिट एड्रेसिंग के अंदर हम मेमोरी को कैसे एड्रेस करेंगे। एक सेगमेंट की मैंने बात की कि एक सेगमेंट का जो साइज होगा वो इस ऑफसेट की बिट्स की जितनी भी बिट्स होंगी वो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स
जो है वो उसका एड्रेस होगा। अगर हमने 16 इधर यूज किया है और 6, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 16 बिट्स रह गई हैं। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि ये 16 बिट्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे 16 बिट्स हैं, तो उसकी मैंने आपको एग्जांपल कैलकुलेट करके दिखाई है कि 2 रेज़ टू पावर में वो कितनी चीज चली जाती है। ठीक है, सो ओके, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है ये 65 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को का एक सेगमेंट जो है वो बनाता है। सो ओके, इस तरह से सेगमेंट्स हमारे यहाँ पर बने हुए होते हैं। 64K के या 65K के जो सेगमेंट्स हैं यहाँ पर बने हुए होंगे और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये 32 बिट एड्रेसिंग की हमने बात की। अब हम नेक्स्ट जो स्कीम है उसकी बात करते हैं, पेजिंग की। ये भी हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी एड्रेसिंग की बात करते हैं। सेगमेंटेशन के अंदर हमने एड्रेसिंग की बात कर ली, अब पेजिंग की बात करते हैं। सो पेजिंग को केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे, पेजिंग के अंदर मेमोरी किस तरह से एड्रेस होगी। सो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है पेजिंग के अंदर, इसको थोड़ा सा इनलार्ज मैंने कर लिया ताकि आपको विजिबल हो जाए, ज्यादा आपको आसानी से ये दिखाई दे। ओके स्टूडेंट्स, पेजिंग के अंदर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है कि आर्किटेक्चर अलाउ अ पेज साइज ऑफ ईदर 4 किलोबाइट और 4 MB। तो ये दो तरह की हमारे पास स्कीम्स हैं कि कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं ये भी आपको बता दूं कि ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइक सोलारिस, लाइक BSD यूनिक्स, ये 4 किलोबाइट का आपका पेज जो है वो साइज डिफाइन करते हैं। ये 4 MB वाला भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, सो इसलिए ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, इसीलिए आप देखिए ये 4 किलोबाइट की एग्जांपल ली जा रही है। नाउ 4 किलोबाइट पेजेस जो हैं वो यूजेस 32 यूजेस अ 2 लेवल IA32 जो आर्किटेक्चर है उसमें वो क्या करता है कि वो 2 लेवल पेजिंग स्कीम यूज करता है। ठीक है, तो इस पेजिंग स्कीम के 2 हिस्से हैं। ठीक है, जैसा कि सेगमेंटेशन के अंदर भी हमने, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेगमेंटेशन के अंदर 2 हिस्से थे, एक सिलेक्टर था, एक ऑफसेट था। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ 2 हिस्से किए, एक पेज नंबर दे दिया और एक पेज ऑफसेट दे दिया। ओके, सो इन 2 हिस्सों को भी मजीद हमने डिवाइड किया हुआ है। सो ये जो पेज नंबर है जो हमारा पहला है, ये कितने बाइट्स का है, ये बिट्स का है, सॉरी, इसके अंदर जो P1 है वो 10 बिट्स का है और P2 जो है वो 10 बिट्स का है। अब ये इसको कैसे यूज करता है, सो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पेज ऑफसेट जो है ये डिस्प्लेसमेंट ये कितनी है 12। अगर ये 12 है, D अगर 12 है तो ये पेज का साइज है, याद रखिएगा कि 2 रेज़ टू पावर D जो है वो पेज का साइज होता है, याद रखिएगा। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी एक करेंगे, वहां पे आपको ज्यादा ये फिर क्लियर हो जाएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। ओके, इसको अगर फर्ज करें मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अपना ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। मैं कहता हूं कि 2 रेज़ टू पावर 12 में अगर करता हूं तो ये मेरे पास आता है 4 किलोबाइट। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक पेज है वो 4 किलोबाइट का है, 4K का पेज है। इसका मतलब मैं ये वाली स्कीम यूज कर रहा हूँ, ये वाली 4 MB वाली या 2 MB या कोई और स्कीम नहीं यूज कर रहा। सो ये याद रखिएगा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड भी करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बात चीज बताई है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 किलोबाइट का एक पेज यूज कर रहा हूँ, मेरा जो पेज का साइज है 4 किलोबाइट है। ओके, नाउ और इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये 2 एड्रेसेस मेरे पास हैं और अगर मैं इन टोटल को कैलकुलेट करूं तो देखिए 10 + 10 ये 20 हो गए और प्लस 30 एंड 2 32। सो ये जो एड्रेस है पूरा का पूरा ये कितना बना, ये 32 बिट बना। सो मैं ये 32 बिट एड्रेसिंग आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, और ये पेजिंग के अंदर इस टेक्निक से आपका इंटेल की जो i386 का जो IA32 बिट आर्किटेक्चर है, ये जो आर्किटेक्चर है स्टूडेंट्स ये माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है। इसके तहत माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर एड्रेसिंग इस तरह यूज करता है। ओके, ये हार्डवेयर डिजाइन का हिस्सा है।
ओके, नाउ आप इसकी बात करते हैं आगे कि ये जो चीज है ये कैसे सारी आपकी काम करती है। अब मुझे उम्मीद है इससे पहले हम एड्रेसिंग को देख चुके हैं, सो आपको पता है कि ये जो दो वैल्यूज हैं कैसे काम करेंगी। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेगमेंटेशन के अंदर, इसको एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, पेजिंग के अंदर भी इसको बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है पेजिंग का जो आर्किटेक्चर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो पेजिंग आर्किटेक्चर को देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि 10 बिट्स ये हैं, 10 ये हैं और 12 ये हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हैं। ओके, सबसे पहली एंट्री जो है वो यहाँ पे होती है। एक रजिस्टर होता है जो CR3 कहलाता है। ये रजिस्टर जो है ये इस जो आपका पेज का जो पूरा आपका आर्किटेक्चर होता है, जो पेज का पूरा टेबल होता है, उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ये इस रजिस्टर के अंदर ये जो पेज टेबल होता है, इस सारे का एड्रेस लिखा होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस रजिस्टर के जरिए मेमोरी पे वहां जंप करता है, वहां पर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। उसके अंदर पहली जो चीज है वो ये बनी हुई होती है। पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेज की डायरेक्टरी है, और ये कितनी है, 10 बिट्स की है, 10 बिट्स की है। इन 10 बिट्स के अंदर लिखा होता है कि कौन सा पेज टेबल के अंदर कौन सा पेज, ये पेज का नंबर इसके अंदर लिखा होगा। ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर पेज का नंबर लिखा होगा। सो हम यहां से जंप करेंगे पेज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर ऐसे पेजेस बने होंगे जैसा हमने पहले देखा था। सो और हर पेज के अंदर, ये जो हर पेज है उस पेज के अंदर उस पेज का जो है बेस एड्रेस लिखा होगा। ये जो बेस एड्रेस है ये जंप कराएगा किसी मेमोरी के ऊपर और वो कहेगा कि ये कहां पर है, यहां पर है। मसलन फर्ज करें ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर से ये पेज नंबर फर्ज करें पेज नंबर ये 1 है। ठीक है, सो वो क्या करेगा, इस पेज यहां से वो देखेगा इस पेज के अंदर उसका एड्रेस लिखा होगा, ये डायरेक्टली डायरेक्ट इस मेमोरी की तरफ पॉइंट करने लग पड़ेगी। ठीक है, किसके थ्रू करेगी, इसके थ्रू। ठीक है, यहां से उसको पेज का बेस एड्रेस यहां से मिलेगा और बेस एड्रेस से वो यहां पर एक्सेस कर लेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि और हर पेज जो है आप देख रहे हैं कि वो 4 MB का ये 4 किलोबाइट का आपका यूज हो रहा है। ठीक है, अगर 4 किलोबाइट का है तो वो इस तरह से यूज होगा, अगर 4 MB का है तो वो डिफरेंट, उसके अंदर ये चीज नहीं होगी, वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, सो उसकी डिवीजन उन्होंने बताई हुई है कि अगर 4 MB का पेज साइज होगा उसमें कैसे काम होगा, और अगर 4 किलोबाइट है उसके अंदर कैसे काम होगा। अगर यहां से पेज जो है इस पेज बसन फर्ज करें पेज 1 था तो ये पेज 1 का एड्रेस यहां पे लिखा हुआ था बेस, वो बेस एड्रेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उसके अंदर में कितने नंबर का जो बाइट है, मसलन फर्ज करें बाइट नंबर 10 को मैंने एक्सेस करना है तो वो यहां से नीचे मूव करेगा, और बाइट नंबर 10 को यहां से फर्ज करें यहां पर है तो ये बाइट नंबर 10 अगर यहां पर है तो वो क्या करेगा, ये बाइट नंबर 10 के अंदर जो भी डेटा है वो मेरे प्रोग्राम को रिटर्न करेगा। इस तरह से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। ओके, सो ये आर्किटेक्चर जो है होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अंदर 3 वैल्यूज है, मैंने आपको बता दिया कि 10 बिट्स ये हैं, 10 ये हैं और 10 ये हैं। और 10 बिट्स का क्या है, पेज डायरेक्टरी है, 10 बिट्स का पेज टेबल है और 12 बिट्स की डिस्प्लेसमेंट है। और अगर 4 MB का पेज होगा, अगर 4 MB का पेज होगा तो डेफिनेटली उसको ये सारा भी चाहिए, उसको ये सारा चाहिए, और सिर्फ ये जो है वो आपका पेजेस को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे पेज 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो और ये दोनों मिलके फिर उसको ये दोनों मिलके MBs के अंदर चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए ये 4 MB को भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो देखिए ये जो 10 है, अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं और इन दोनों को मसलन मैं सिर्फ इसके लिए पेज नंबर के लिए मैं सिर्फ इसको यूज करूं तो नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पेज का साइज बड़ा कर सकता हूं। अगर मैं पेज का साइज बड़ा करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, 10 + 12 मेरे पास हो जाएंगे 22। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूं। 2 × 22 ये मैं देखता हूं तो कितनी बन गई, ये आपकी 4 MB ये स्पेस बन गई। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये 4 MB का पेज है, ये इस तरह से कैलकुलेशन हुई है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है। सो अगर इस सारे को मैं पेज साइज के तौर पर यूज करूंगा तो वो 4 MB का पेज हो जाएगा, और
अगर मैं इतना यूज करूंगा, मतलब मैं 12 बिट्स यूज करूंगा तो 4 किलोबाइट्स का पेज होगा। सो ये मैंने आपको बताया, ये अंडरस्टैंडिंग होगी अब आपको। इससे आगे हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको एक्सेस उसी तरह से आपको पेजिंग और उन चीजों को एक्सेस देता है। अब हम बात करेंगे x86 64 बिट आर्किटेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 64 बिट आर्किटेक्चर है, इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, तो इसको यहां तक ही रखते हैं इंशाल्लाह।